हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो देखे थे वो हम लोग का बेसिक था। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन के लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी था रिलेशन पढ़ने से पहले। तो आज हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है रियल में। और रिलेशन में हम लोग अपने डेली लाइफ से भी देख सकते हैं हम लोग का जो रिलेशन होता है। ठीक है, घर में फैमिली में सेम है। ठीक है, तो देखते हैं लेट ए और बी। ए बी जैसे यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है, वैसे ही हम लोग का घर परिवार में हम लोग का जो रिलेशन बनता है सेम है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हम लोग का घर हो गया और पड़ोसी का घर, तो ये सेट हो गया एक हम लोग का घर ए, और जो हम लोग का नेबर है वो बी मान लीजिए। बी नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो वहाँ पे जो फैमिली का मेंबर है वो मान लीजिए एलिमेंट है। ठीक है, देन ए रिलेशन आर, जो रिलेशन क्या है डिफाइन किया हुआ है आर। ठीक है, आर से फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन एक रिलेशन बन रहा है, इस ए बी में जो रिलेशन बन रहा है उसको आर, ठीक है, आर बोल रहे हैं, रिलेशन आर जो कि ए टू बी में। ठीक है, और ए बी क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, देन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर क्या होगा, सबसेट होगा इसका ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसके, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी के। ओके, इफ ए बी, ठीक है, कोई एलिमेंट है ए बी जो बिलोंग करता है आर, आर क्या है, रिलेशन है। ठीक है, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए रिलेशन टू बी। ठीक है, हम लोग रिलेशन को कैसे लिखते हैं, तो ए क्या है, रिलेशन ऑन बी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। एंड इफ ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू दिस आर देन ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये क्या है, इज नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये तो रिलेशन के बाद ये रिलेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, कोई रिलेशन है तो उसमें क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है और क्या होता है, को डोमेन होता है। तीन चीजें होते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं क्या है, रिलेशन है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अगर आर रिलेशन है ए टू बी तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का। तो देखिए वन में क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या हो गया, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितना भी सेट है उसका सेट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा एलिमेंट ऑफ आर, मतलब जो रिलेशन बनेगा आर के साथ और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे, डोमेन को कैसे इंडिकेट करते हैं, ये डोमेन ऑफ आर पढ़ते हैं इसको। ओके, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, जो रिलेशन बनेगा आर। ठीक है, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट का होगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ आर। ठीक है, और इसको हम लोग रेंज ऑफ आर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी नेक्स्ट थर्ड नंबर है, द सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ आर, मतलब जो सेट होगा। ठीक है, सेट बी को क्या बोलेंगे हम लोग, को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर तो क्या हो गया, ए, सच दैट ए बी इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ए बी क्या है, सबसेट है आर का, आर क्या है, रिलेशन है, एंड रेंज क्या होता है, बी। देखिए ए क्या हो गया, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया ए, और बी क्या हो गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया रेंज के लिए। ठीक है, और क्या हो गया, आर इज अ रिलेशन और ए बी बिलोंग्स टू दिस आर। ओके, तो डोमेन ऑफ आर याद रखिएगा, ए सच दैट ए बी सबसेट ऑफ आर, मतलब रिलेशन का क्या होगा, सबसेट होगा, एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा, बी।
मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू दिस आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या आता है, एरो डायग्राम भी आता है, ठीक है। एरो विद द एरो डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं किसको, रिलेशन को। और इसके विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन, रेंज, को डोमेन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, लेट आर क्या है, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन वी ड्रो टू बाउंडेड फिगर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दो बाउंडेड फिगर ड्रॉ करेंगे ए एंड बी, ठीक है। एंड वी पुट डॉट, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये बाउंडेड फिगर है तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डॉट, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट किए। एलिमेंट ऑफ ए, इसका एलिमेंट हो गया, ये इसका एलिमेंट हो गया, ये डॉट, ठीक है। एंड फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वी ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरो लाइन खींचेंगे, ठीक है। एरो ए टू बी, ए से बी में, मान लीजिए ए है तो ये बी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, विद द एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए लेट ए है, बी है, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, दो सेट है। अब रिलेशन दिया हुआ है, सो दैट आर इज अ रिलेशन, ठीक है। तो आर रिलेशन है 1 1 2 1 4 3 2 3 4 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो फाइंड करना है डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है डिपिक्ट द अबव रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम, और इसको हम लोग को शो करना है रिलेशन को विद द, मतलब कि हम लोग देखें अभी एरो डायग्राम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट ए बी सी लिख लिए, ए बी सी लिख लिए, ठीक है, जो दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, ओके। देन रिलेशन भी है तो रिलेशन को भी लिखेंगे। अब अभी हम लोग पढ़े थे रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। ये जो रिलेशन है किसका सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे रिलेशन जब पढ़े थे, देखिए आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो ये याद करना है और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आर क्या है, रिलेशन है ए टू बी। तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है डोमेन ऑफ आर, ठीक है, डोमेन ऑफ आर। तो अभी हम बताए थे आप लोग को कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, आर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड डोमेन। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों का क्या है, रिलेशन है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, ये 1 1 3 3, मतलब क्या हो गया, 1 और 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया 1 3, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर क्या है 1 3, तो ये डोमेन ऑफ आर क्या हो गया 1 3, ठीक है। रेंज क्या होता है, तो क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। तो रिलेशन में देखते हैं सेकेंड में 2 4 2 4, मतलब क्या है 2 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इज 2 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज तो हो गया, कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है, कोडोमेन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो कोडोमेन हम लोग फाइंड किए थे वो क्या हो गया, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो जो सेट बी है, ठीक है, ये जो बी है ये 2 4 6, ये क्या है हम लोगों का कोडोमेन है, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम, जो रिलेशन है उसको हम लोग एरो डायग्राम से, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम हम लोग ये करेंगे। तो हम लोग को जो हम लोग देखे थे एरो डायग्राम में कि हम लोगों को डॉट से इंडिकेट करना है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो बाउंडेड फिगर बनाएंगे ए बी, ठीक है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, दो बाउंडेड फिगर बना लिए ए बी, ओके। अब यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट किए, ठीक है। ए बी तो यहाँ एलिमेंट नहीं है हम लोग का, ए बी वहाँ पे ए बी था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है क्या है 1 2 4, और बी में क्या है 2 4 6। तो लिखते हैं 1 2 3 और 2 4 6, ये बी का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेशन, देखिए 1 2, 1 का
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और ये सेकेंड का है, ठीक है। तो देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या किए, एक लाइन खींचे, ठीक है, ये एक लाइन, ओके। देन 1 4, ठीक है, 1 4 मतलब 1 और 4 के साथ क्या किए, एक लाइन खींचे, ठीक है। देखिए 1 यहाँ से यहाँ। देन 3 2, 3 2 ये 3 और ये 2, तो ये 3 2 को भी मिलाएंगे, ठीक है। और 3 4, 3 4 तो 3 4 को भी मिला दिए, ठीक है। और इसका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन था वो ये इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरो डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 4 के साथ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 का, ठीक है, यहाँ पे 1 का रिलेशन इस 6 के साथ नहीं है, ठीक है। देखिए 1 का रिलेशन कुछ नहीं है। देन 2 का रिलेशन किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है, ना 2 के साथ है, ना 4 के साथ है, ना 6 के साथ है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ओके। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, लेट आर, ठीक है, आर दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है, इज लेस देन, क्या बोल रहे, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से, ए और बी से क्या है, छोटा है, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, सबसे पहले हम लोग को जो लिस्ट है रिलेशन का वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है। और हम लोग को थर्ड में क्या करना है, एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना आता है हम लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्रॉस है 1 4 5, ओके। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, 1 1 देन 1 4 1 5, ठीक है। देन 1 1 के साथ हो गया, 2 के साथ करते हैं, 2 1 2 4 2 5। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 3 के साथ करते हैं, 3 1 3 4 3 5, ओके। 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 4 1 4 4 देन 4 5, 5 के साथ करेंगे, 5 1 5 4 5 5, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकला है अभी, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है आर, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये रिलेशन से हम लोग को पता है, ठीक है। अब हम लोग को रिलेशन इसमें बोला क्या गया है कि रिलेशन में सबसे पहले लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो हम लोग आर यहाँ से निकाल सकते हैं, सबसेट होता है, तो देखते हैं आर क्या निकलेगा। जो 1 1 है, ठीक है, इसको हम लोग जो 1 1 है इसको काउंट नहीं करना है, 5 5 को भी काउंट नहीं करना है, 4 4 को भी काउंट नहीं करना है, ओके। जो बच गया ये हो गया 1 1 4, ठीक है। यहाँ बोला क्या गया था, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लेट आर क्या है, रिलेशन है और इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, इस ए बी, ये ए और बी से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। तो 1 4 हो गया,
उसके बाद 1 5, यहाँ पे यहाँ पे जो बोला गया है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बोला गया है कि आर जो है रिलेशन है इज लेस देन ए टू बी, मतलब ए छोटा होना चाहिए, ठीक है, ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू अगर बड़ा हो गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग लिखे 1 4, ठीक है, 1 5 भी लिखे, 2 क्या है, लेस नहीं है, ठीक है, इस 1 से लेस नहीं है, 2 क्या है, बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। देन 2 4, देखिए ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये छोटा है इससे, ये दोनों होगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 1, 3 बड़ा हो गया तो ये नहीं होगा, ठीक है। देन ये फिर होगा, फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ये बड़ा हो गया, फिर यहाँ भी नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बच गया, 1 4 1 1 5, देन 2 4 2 5 3 4 और 3 5 और एक है 4 5, ठीक है। तो ये हम लोग का रिलेशन हो गया, ठीक है। और एक बार हम बता देते हैं कि जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन, मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, ए क्या होना चाहिए, ए और बी, मतलब जो ए होगा, ठीक है, इज लेस देन फ्रॉम दिस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेस है ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 1, तो ये बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू नहीं लेना है हम लोग का। ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है कि जो रिलेशन डिफाइन है इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन होगा। तो हम लोग रिलेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या है, इज लेस, ठीक है, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ओके। ये हम लोग का रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है। अब हम लोग को इसमें से डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर हो गया रेंज, अगर हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ आर, मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट देखेंगे 4 5 4 5 4 5, मतलब क्या हो गया, ओनली 4 एंड 5, ओके, ये रेंज हो गया। और एक है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वल किसके होता है, बी के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो बी, जो बी है ये हम लोग का ये है 1 4 5, देखते हैं 1 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को लास्ट में क्या करना था, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम से हम लोग को इंडिकेट करना है। एरो डायग्राम बनाते हैं, 2 बॉन्डेड, सबसे पहले 2 बॉन्डेड रीजन बनाना है, उसमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, तो 5 तक 5 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 1 5। बी का 3 तक गया है तो 3 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 1 5। बी का वैल्यू है 1 4 5, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए 1 4, ठीक है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, तो ये 1 यहाँ पे चला गया 4 के पास। 1 का रिलेशन 5 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 5 के साथ बना दिए। 2 का 4 के साथ है, तो 2 हो गया ये, और ये 4 हो गया, ठीक है। 2 का क्या है, 5 के साथ है, तो 2 का 5 के साथ भी है। देन 3 का 4 के साथ है, ये 3 और ये 4,
ठीक है। देन 3 का 5 के साथ है, ओके। और ये क्या हो गया, 4 का 5 के साथ है, ये 4 और ये 5। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, एरो डायग्राम, ओके। ओके देन